नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। जीवात्मा को मनुष्य रूप मिलने के बाद हमें क्या कर्म करने चाहिए? नित्य, वो 5 नित्य कर्मों के बारे में बताया। उनमें से एक यज्ञ है। मैं थोड़ा यज्ञ के ऊपर प्रकाश डालूंगा कि यज्ञ क्यों करें, यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि आत्मा कोई मार नहीं सकता, अस्त्र काट नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। मतलब आत्मा अजर और अमर है। तो इस आत्मा को जब परमात्मा ने इस जीवन, मानव रूपी जीवन में भेजा तो हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। उन कर्तव्यों में से जो 5 कर्तव्य बताए उनमें से एक है देव यज्ञ। तो देव यज्ञ क्यों करें? इसमें अभी आप इस तरह से देखिए कि घर में आपके शरीर से, जो घर में रहते हैं तो घर में आपको गंदगी दिखाई देती है, तो आप जो है उस गंदगी को साफ करने के लिए नित्य, मेरे ख्याल से हर घर में झाड़ू लगाई जाती है। हमारे रहने से ही तो उनमें गंदगी आती है। तो हमारे शरीर से जो गंदगी होती है उसको झाड़ू लगा के साफ कर देते हैं, क्योंकि वो गंदगी हमें दिखाई दे रही है। और एक गंदगी वो है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, उसको कैसे साफ करें? पहले तो वो क्या है? परम पिता परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए सबसे बहुमूल्य क्या चीज है? वो सुलभ दे रखी है फ्री में। क्या है सब? बच्चों बताओगे क्या आवश्यक चीज है, जो सबसे बहुमूल्य चीज है, जो हमारे जीवन को बहुत आवश्यक है? बताएंगे कोई बच्चे? वो है प्राणवायु। प्राणवायु के बगैर आप 2 घंटे भी नहीं रह सकते। तो प्राणवायु आपके जीवन का असेंशियल तत्व है और वो प्राणवायु परमात्मा ने फ्री में दे रखी है। आप अमेरिका जाइए या इंग्लैंड जाइए या कहीं जाइए, आपको सुलभ है बिना किसी पैसे के। इसी तरह से जल दिया है, उसकी आवश्यकता दूसरे नंबर पर आती है। तो जिस तरह से ये परमात्मा ने हमारी व्यवस्था की है मानव शरीर के लिए, जो बहुत ही आवश्यक चीज है, वस्तुएं हैं, वो परम पिता परमात्मा ने फ्री में दे रखी है और सहज ही सुलभ है, सबको आराम से मिल जाती है। तो जो हमारे शरीर से जो गंदगी होती है हमारे रहने से, घर की साफ सफाई करके तो हम दूर कर देते हैं। जो गंदगी हमें सबसे अत्यंत आवश्यक चीज है, प्राणवायु, उसको हमारे शरीर की इंद्रियों से जो दूषित हो रहा है वातावरण, वो प्राणवायु को शुद्ध करने के बारे में ना हम सोचते हैं, ना हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर से ये प्राणवायु दूषित हो रही है या नहीं हो रही। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि हमारे शरीर से ये प्राणवायु दूषित हो रही है, जो परम पिता परमात्मा ने शुद्ध रूप में दिया था, और उस अशुद्ध हो रही है हमारे शरीर के क्रियाओं के द्वारा, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करें और कैसे शुद्ध करें? तो वो उसके लिए वेदों में दिया है यज्ञ से। यज्ञ ही एक ऐसा साधन है जो हमें प्राणवायु को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वेदों में कहा है यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, मानव का सबसे उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। इसलिए प्राणवायु है जो दूषित हो गई है, उसको शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ ही ऐसा माध्यम है जो उसे शुद्ध करेगा। और जब प्राणवायु शुद्ध होकर
फूल और जितने भी आपके साग सब्जी जो भी हमने दैनिक उसमें यूज करते हैं वो सभी शुद्ध होंगे। और जब वो शुद्ध होंगे, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा, वो भी रोगों से बचा रहेगा। तो हम इस ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो दैनिक यज्ञ करे और सुबह शाम करे। अगर जो व्यक्ति सुबह शाम नहीं कर सकते तो उनसे निवेदन है कि एक बार ही कर ले, कम से कम शाम की आहुति सुबह ही दे दें, तो एक बार करने से भी काम चल जाएगा। लेकिन ये एक बार तो करना जरूरी है। कभी लोग त्योहारों पर मावस पूर्णिमा करते हैं, उससे कुछ फायदा तो होता है, खैर ऐसा नहीं है फायदा नहीं हो, लेकिन हमें नित्य करना चाहिए। और नित्य यज्ञ करने से हम कोई एहसान नहीं कर रहे। ईश्वर के द्वारा जो प्राणवायु शुद्ध दिए उसको शुद्ध कर रहे हैं, केवल हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी करना चाहिए। इसीलिए मैं सभी से जो सुन रहे हैं उनको निवेदन करता हूं कि सभी दैनिक यज्ञ की परंपरा डालें। और ये परंपरा पड़ेगी कम से कम महीने में एक बार करना सीखें। पहले पूर्णिमा सीखो, उसके बाद फिर मावस को भी करना सीखें, और धीरे धीरे साप्ताहिक, मतलब हर रविवार को छुट्टी होती है उस दिन यज्ञ करना सीखें। और धीरे धीरे फिर आप जो है बढ़ाते हुए दैनिक यज्ञ की तरफ बढ़ सकते हैं। और जब दैनिक यज्ञ करना शुरू कर जाएंगे तो आपको एक विशेष अनुभूति होगी कि हम अपने जो हमें कर्म करना चाहिए वो हम कर्म अच्छी तरह से कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा के जो सृष्टि में प्राणवायु दी है उसको शुद्ध कर रहे हैं। उस प्राणवायु से जल भी शुद्ध होगा, आपकी प्रकृति वायुमंडल शुद्ध होगा, और बहुत सारे जो जीवाणु जो हमें हानिकारक होते हैं उनको भी हमारा यज्ञ में ये जो घी डालते हैं, ये असंख्य परमाणुओं में विघटित होकर के परमात्मा पर्यावरण को शुद्ध करता है। और जो हमारे शरीर को नुकसानदायक जीवाणु कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिसमें सामग्री यूज होती है उसमें तरह तरह के नाना प्रकार के जड़ी बूटी मेवा वगैरह डालते हैं। उससे जो है ये हमारे प्राणवायु बहुत ही शुद्ध होती है और इसी से हमारा वातावरण शुद्ध होता है। ये हम अपने एक कर्म को करने में सक्षम होते हैं और इसलिए सभी को अपने यज्ञ दैनिक यज्ञ करना चाहिए। ये इसकी महत्ता वेदों में बहुत दी है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि सभी लोग दैनिक यज्ञ करने का अभ्यास डालें। इससे हम एक समाज में एक अच्छा परोपकार का उदाहरण पेश करें। और मैं अपने शब्दों को इसी के साथ विराम देना चाहूंगा। इतो सब हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।